जो कोई परमेश्वर के भवन से, उसके लोगों से, संतों के साथ में आने से प्रेम करता है, वो जीवन में फलता फूलता रहेगा। क्योंकि ये परमेश्वर ने प्रकृति में एक नियम ठहराया है, जो भी बोया जाता है वो बहुत गुना होके मल्टीप्लाई होकर आता है। ये बलिदान स्वरूप जो देना है ना, ये गरीबी की गर्दन तोड़ देता है। यानी परमेश्वर निर्धारित नहीं करता कि मेरी कटनी मेरे जीवन में, जो बहाव मेरे जीवन में है वो कैसा होगा। आपका बीज आपके भविष्य की भविष्यवाणी करता है, क्योंकि जैसा आप बोते हो ये निर्धारित करता है आपका भविष्य में आपके पास कैसा होगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारे साथ तुम्हारे विश्वास के अनुसार हो। हमारा तो भाई ये विश्वास है कि जो अब 6 महीने हैं वो महिमा से भरे हुए होने वाले हैं। आमीन। क्योंकि आज तक हमने हमेशा ये देखा है, ये पाया है कि जैसे जैसे हमने उस परमेश्वर पर, उसकी भलाई पर विश्वास किया, वैसे वैसे परमेश्वर ने वो हमारे लिए किया है। आमीन। और वो झूठा नहीं, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। जो उसने हमारे लिए इतने सालों में किया, शायद ये जीवन तो बहुत छोटा है, इसीलिए करोड़ों साल लग जाएंगे उसको धन्यवाद देने। तो आज पहला रविवार है और हम जानते हैं ये सिद्धांत वचन से कि जो पहला है वो किसका है? गर्भ का पहला फल यहोवा का, हमारी पहली उपज यहोवा की, हमारे जीवन में पहला प्रेम, सब कुछ जो हमारा पहला है वो उसका है, क्योंकि वो पहला है। आमीन। और आज जब हम ने वो गवाही सुनी उस बहन की, हम लोग बहुत ब्लेस्ड हुए जब मैं सुन रहा था। और मैं चाहता हूं कि आप लोग इस बात को समझो। जितने लोग इस बात को समझ गए कि जब संत लोग आपस में इकट्ठा होते हैं और जब हम अपने दानों को, अपने बीजों को देते हैं, वो चंदा नहीं है। जो चंदे की मेंटालिटी से देता है, मैंने आपको पहले भी कहा था, आज फिर से कह रहा हूं, कृपया करके इस कलीसिया में अपना चंदा ना दे। ये केवल प्रेमियों की जगह है। डू यू नो, यू सर्च द बाइबल फॉर योर सेल्फ। मुझे तो नहीं मिला, मैंने जितना भी स्टडी किया, मुझे डोनेशन वर्ड बाइबल में नहीं मिला। मुझे चंदा या डोनेशन शब्द पूरी बाइबल में नहीं मिला। जो राजा पूरब से आए, जब यीशु पैदा हुआ, दे ब्रॉट देयर गिफ्ट्स। वो क्या लेकर आए? अपने तोहफे लेके आए। चंदा नहीं लेकर आए। क्या लेकर आए? तोहफे। धर्म आपको चंदा देना सिखाता है, प्रेम आपको तोहफा देना सिखाता है। आमीन। मगर इस बात को आपको समझना है। आप जानते हैं यीशु मसीह ने कभी बाइबल में नहीं कहा आई विल बिल्ड बिजनेसेस, मैं बिजनेस को बनाऊंगा। ही नेवर सेड दैट। केवल एक चीज की प्रतिज्ञा यीशु ने करी कि मैं एक चीज बनाऊंगा और उस पर नरक के फाटक प्रबल नहीं होंगे, और वो उसकी कलीसिया है। कंपनीज आएंगी, बंद हो जाएंगी, आज चलेगा बिजनेस, कल को बंद हो जाएगा, मगर एक चीज है जो यीशु के आने तक इस पृथ्वी पर अड़िग रहेगी और बढ़ती रहेगी, और नरक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे, और वो यीशु मसीह की जीवित कलीसिया है। जिस भी कलीसिया की नींव प्रभु यीशु मसीह ने डाली है, ना तो धमकियां, ना तो झूठे केसेस, कोई उस कलीसिया को बंद नहीं कर सकता। आमीन। नरक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। तो मैं चाहता हूं इस बात को आप समझो। ओके, हम लोग पैसों के पीछे नहीं हैं। यीशु ने कहा, जब तुम सबसे पहले मेरे राज्य की और मेरी धार्मिकता की खोज करोगे, तो ये बाकी सारी चीजें जिसके पीछे दुनिया पागल है, मैं
तुम्हारे जीवन में जोड़ दूंगा। आमीन। सो जब आप एक कलीसिया में, अगर आप एक जीवित कलीसिया में रोपे गए हो, जो आप रोपे गए हो, उसका प्रमाण यीशु आपको हर संडे देता है। जो गवाहियां आप यहां सुनते हैं वो मनुष्य नहीं कर सकता, वो केवल परमेश्वर कर सकता है। आमीन। और अगर आप एक जीवित कलीसिया में रोपे गए हो, जब आप एक जीवित कलीसिया में रोपे गए हो और यीशु की ये प्रतिज्ञा है, मैं कलीसिया को बनाऊंगा और एक कलीसिया बढ़ती जाएगी, तो जब आप अपना दर्शन कलीसिया के दर्शन में मिला दोगे, जब आपका उद्देश्य कलीसिया की बढ़ोतरी हो जाएगी, जब आपका उद्देश्य हो जाएगा कि प्रभु मैं तेरे सपने के अधीन अपने सपने को, तेरी इच्छा के अधीन अपनी इच्छा को ले आता हूं, और मेरा तन मन धन, मेरा टैलेंट, मेरी नौकरी, मेरा जीवन, सब कुछ जब प्रभु मैं तेरी कलीसिया के साथ मिला दूंगा, तो आपको बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और मैं हर बार इसको बोलता हूं, जब तक प्रभु आपकी आंखें नहीं खोलेगा आप नहीं समझोगे। क्योंकि कई लोग सोचते हैं अरे ये देखो ये चंदा ले रहे हैं, वो तो हम लेते नहीं यहां पे, पहली बात। दूसरी बात कि जब परमेश्वर 40 लाख इजराइलियों को रेगिस्तान में खिला सकता है, तो आज भी अपनी कलीसिया को वो कर सकता है, मगर उसने जो ये प्रबंध किया है वो आपके लिए किया है। क्योंकि उसने कहा दो तो तुम्हें दिया जाएगा, हिला हिला कर, दबा दबा कर मनुष्य तुम्हारी गोदी में डालेंगे। क्योंकि लोग इस बात को नहीं समझते। उसने कहा जब तुम मेरे राज्य में बोते हो तो वापस कैसे आएगा? मनुष्य तुम्हारी गोदी में डालेंगे। दैट मीन्स द अपॉर्चुनिटीज, द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, जो नौकरियां आपकी लगती हैं, जो फेवर आपको मिलता है मनुष्यों से, मगर वो निर्धारित कहां से हुआ? स्वर्ग से। सो कई लोग उसको नहीं देख पाते, कहते अरे ये तो मैं इतना टैलेंटेड हूं इसलिए मुझे एक नई नौकरी मिली। नहीं, दो तो तुम्हें दिया जाएगा, हिला हिला कर, दबा दबा कर मनुष्य तुम्हारी गोदियों में उंडेलेंगे। God will cause men to be good to you. God will cause men to bless you. Amen? मैं जल्दी से, अगर आप हगाई की पुस्तक लगाएं, मैं जल्दी से आपको एक सिद्धांत सिखाना चाहता हूं मेरे पास आज। कभी ऐसा होना चाहिए, हम कभी मैं एक दिन सोचता प्रभु कैंप में चलते हैं हम 3-4 दिन के लिए, किसी को घर ना जाना हो, सुबह से शाम तक हम वचन सीख सकते हैं। बिकॉज देयर इज सो मच मीट इन द वर्ड। हाँ, जब वचन खुलता है, जब परमेश्वर खोलता है तो फिर रुकने का मन नहीं करता। सो जल्दी से अगर हम हगाई की पुस्तक में जाएं, और देखिए यहां पे क्या लिखा है, मैं दूसरे अध्याय से पढ़ता हूं और ध्यान से आपको सुनना है, इस सिद्धांत को समझना है, क्योंकि यह सिद्धांत आज भी है। सेनाओं का यहोवा यो कहता है, ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया है। ओके, लोग क्या कहते हैं? यहोवा के भवन बनाने का समय नहीं आया है। फिर यहोवा का यह वचन हागे भविष्यद्वक्ता के द्वारा पहुंचा। सो गॉड इज हियरिंग व्हाट पीपल आर सेइंग। परमेश्वर सुन रहा है लोग क्या कह रहे हैं। अब परमेश्वर ने अपना वचन अपने भविष्यद्वक्ता को दिया और कहा, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है? क्या कह रहा है परमेश्वर? सिंपली व्हाट ही इज सेइंग इज, यू आर कंसर्न्ड अबाउट योर हाउसेज, यू आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट माय हाउस। तुम अपने घर की चिंता तो करते हो, मगर तुम मेरे घर की चिंता नहीं करते। मेरा घर उजाड़ पड़ा है एंड यू डोंट केयर। ओके, इसीलिए अब सेनाओं का यहोवा यो कहता है, अब सुनो, ध्यान से सुनना जो प्रभु कहने वाला है, क्योंकि इन लोगों का जो एटीट्यूड है, जो उनका स्वभाव है परमेश्वर के भवन को लेकर, उससे उनके जीवन में कुछ हो रहा है। अब ध्यान से सुनना क्या हो रहा है। इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। चाल चलन किस बारे में? परमेश्वर के भवन के लिए आपका जो स्वभाव है उस बारे में। बिकॉज गॉड टेक्स इट पर्सनल हाउ यू कंसिडर गॉड्स हाउस।
परमेश्वर उसको हल्का नहीं आपता। जैसा आप परमेश्वर के भवन के लिए स्वभाव रखते हो, परमेश्वर उसको देखता है। अब देखिए आगे क्या लिखा है, तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा। ये शारीरिक बोने की बात कर रहे हैं, जो किसान थे जिन्होंने बीज बोई, ये वो वाली फाइनेंशियल बोने की बात नहीं है। तुम खाते हो पर पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वो अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। कई लोग हैं ना, वो कहते हैं हमें ऐसा लगता है जो हम कमाते हैं वो छेद वाली थैली में, और परमेश्वर कह रहा है उसका कारण क्या है, क्योंकि तुम्हारा जो स्वभाव मेरे भवन के लिए है। ऑल योर कंसर्न अबाउट इज योर हाउस एंड गॉड विल गिव यू योर ओन हाउस। तुम केवल अपने घर की चिंता करते हो, तुम मेरे घर की चिंता। मैंने आज आपको क्या कहा था स्टार्टिंग में, हमें वो लोग बनना है जो परमेश्वर के घर की चिंता करने वाले, परमेश्वर के घर के लिए सोचने वाले हो जाए। परमेश्वर का घर तो भूल जाओ, चिंता तो बाद में। कई लोग तो आके यहां कलेश मचाते हैं, नहीं समझते। अगर आप कुछ नहीं कर सकते भवन के लिए, दुख मत दो उन लोगों के लिए जो सेवा कर रहे हैं। आपका स्वभाव परमेश्वर के भवन के लिए आपके एरिया में हर एक जीवन के एरिया को प्रभावित करता है। इसको मानो या ना मानो, इस बात को लिख लो, मैं आज आपको लिख के दे सकता हूं। Everyone who loves God's house will flourish। जो कोई परमेश्वर के भवन से, उसके लोगों से, संतों के साथ में आने से प्रेम करता है, वो जीवन में फलता फूलता रहेगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन भजन संहिता 92 में कहता है, जो यहोवा के भवन में रोपे जाते हैं वो उसके आंगनों में फलते और फूलते रहेंगे। रोपे कौन से लोग जाते हैं? वो नहीं जो हर संडे आते हैं। आपका केवल यहां संडे आना काफी नहीं, किस स्वभाव के साथ आप बैठते हो परमेश्वर उसको देखता है। आपके दिल में जो विचार उठते और बैठते हैं परमेश्वर उसको देखता है। आमीन। हम लोगों को आप लोगों को समझना है। मैं आपको केवल उदाहरण दे रहा हूं। कोई फैमिली है, मुझे नहीं पता वो पंजाब से आते हैं, कहां से आते हैं, वो हर महीने आके कुछ चावल के कट्टे, कुछ दालें देके चल जाते हैं, क्योंकि कोई सोच रहा है कि यहां पर हजारों लोग, करीबन महीने में 40,000 से ज्यादा लोगों को खाना दिया जाता है और अच्छा खाना दिया जाता है। सो कोई सोच रहा है, कोई चिंता करता है। आपको क्या लगता है परमेश्वर ऐसे बंदे को बढ़ाएगा नहीं? मैं लिख के दे रहा हूं, क्या होगा उस बंदे को? इट्स ऑल अबाउट बीइंग सेंसिटिव। जब आप संवेदनशील हो जाते हो उसके घर के लिए, जब आप वो बेटे और बेटियां बन जाते हो जो कहते हो मेरे पिता का जो घर है, कई लोग कहते हैं हाँ चर्च बिल्डिंग नहीं, बिल्कुल चर्च बिल्डिंग नहीं, मगर मिलती एक बिल्डिंग के अंदर है। तो आपका स्वभाव जो उस बिल्डिंग के अंदर है मायने रखता है। पौलुस कहता है that you should know how to conduct yourself in the house of the Lord। तुम्हें पता होना चाहिए परमेश्वर के घर में तुम्हारा स्वभाव कैसा होना चाहिए। आमीन। काफी सन्नाटा हो गया एकदम से, मगर शिक्षा तो देनी पड़ेगी, क्योंकि मेरी बात याद रखना, जिस दिन अपना स्वभाव सही कर लोगे, जिस थैली में छेद था वो थैली छोटी पड़ने वाली है। आपने गवाही सुनी उस बहन की, उसने 70 रुपए डाले। शायद आज के टाइम में कोई लोग बोले अरे 70 रुपए क्या होते हैं, किसी ने वो 70 रुपए नहीं देखे। आप जानते हो, मैं आपको परमेश्वर के सामने एक बात बता रहा हूं, मैं चेक नहीं करता कौन इस कलीसिया में कितना देता है। मैंने अपने सारी टीम को बोला हुआ है, मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप मुझे नहीं दे रहे, आप परमेश्वर को दे रहे। और यहां पर वो लोग भी हैं जिन्होंने आकर करोड़ों बोया है, और कई बारी मेरी टीम ने कहा कि हमें उनके बारे में बोलना चाहिए। मैंने कहा नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पता इस व्यक्ति ने जो 1.5 करोड़ दिया
वो इस 70 रुपए से बड़ा था क्या, प्रभु ही जानता है। क्योंकि जो स्त्री ने 70 रुपए बोए, उसके पास केवल वो 70 रुपए थे। और पिता देखता है कि आपके पास जो था उसमें से आपने बलिदान स्वरूप कितना दिया। अमाउंट आपस में हमें तुलना नहीं करनी, ये तुलना करने का विषय नहीं, ये हृदय का विषय है। और मुझे इतना अच्छा लगा जैसे उस बेटी ने कहा कि मैं प्रभु तेरे भवन में अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए बोती हूं। और आज उसका, क्योंकि परमेश्वर, बाइबल कहती है, ठट्टों में नहीं उड़ाया जा सकता। जो कुछ एक मनुष्य बोता है वही वो काटेगा। अगर परमेश्वर के घर में आदर बोते हो, आज इस बात को याद रखना, इतना आदर काटोगे अपने जीवन में। मगर जो लोग निरादर बोते हैं वो जिंदगी भर निरादर काटेंगे। आज मैं जहां कहीं जाता हूं, इतने सारे, चाहे हम यहां हो चाहे इंडिया के बाहर हो, प्रभु ने इतना आदर दिया। पर क्यों? क्योंकि जब मैं 19 साल का था, तब से परमेश्वर का एक भी दास ऐसा नहीं जो हमारे जीवन में आया हो, मेरे पास्टर मोनिका ने, और हमने उनका आदर ना किया। क्योंकि जो आप बोओगे वो आप काटोगे। इसीलिए परमेश्वर का वचन, हमारा स्वभाव कैसा है बहुत मायने रखता है। कई लोग क्या है, रबा बाबा शाबा बाबा बा, और फास्टिंग करेंगे मगर पूरे दिन बैठ के चुगलियां करेंगे, उस कलीसिया में, उसके घर में ये हो रहा है वो रहा है। अरे वो जो ऊपर है वो अंधा नहीं है, उसकी आंखें खुली हैं, सब देखता है, सब देखता है। और एक जगह में पुराने नियम में परमेश्वर कहता है, ऐसे उपवासों से मुझे घृणा है। हालेलुया, अच्छा वचन आ रहा है, टेंशन मत लो। मगर उससे पहले जरूरी है कि अगर आप इस घर में हो, इस घर का डीएनए आपके अंदर होना चाहिए, वरना आप इस घर के नहीं हो। मैं आपको बता रहा हूं, कई बारी एक बहन मेरे पास आई, बोली पापा, मैंने कहा आई एम नॉट योर पापा। मैंने कहा बेटा तेरे को देख के कोई नहीं बोल सकता कि मैं तेरा बाप हूं, बिल्कुल भी नहीं। पापा बोलने से कुछ नहीं होता, आपका डीएनए होना चाहिए, वो आपके अंदर वो डीएनए होना चाहिए। आमीन। ये घर आदर का घर है, परमेश्वर के लिए, उसके दासों के लिए, और एक दूसरे के लिए, छोटे से छोटे व्यक्ति के लिए, जो खाना बना रहा है उसके लिए, जो चेयर साफ कर रहा है उसके लिए, जो बाहर गार्ड है उसके लिए भी, सबका आदर परमेश्वर के घर में है। और जब आप आदर बोते हो तो याद रखना, जब आप एक सेब का बीज बोते हो, ठीक है, एक बीज, कितने सेब आते हैं उसमें? एक आता है। क्योंकि ये परमेश्वर ने प्रकृति में एक नियम ठहराया है, जो भी बोया जाता है वो बहुत गुणा होके, मल्टीप्लाई होकर आता है। तो जब आदर बोते हो तो मल्टीप्लाई होकर आदर आता है, जब निरादर बोते हो तो मल्टीप्लाई होकर आता है। आमीन। सो वापस वचन में आते हैं, ठीक है। सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो, पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ। आमीन। और मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा और मेरी महिमा होगी। यहोवा का यही वचन है। सो सिंपली परमेश्वर का वचन कह रहा है, जो उसके लोग हैं, उसके घर में बोए गए हैं, अगर उनके जीवन में घटी कमी है तो एक कारण की वजह से है, और वो कारण है उनका स्वभाव परमेश्वर के घर को लेकर, ठीक है। और कई लोग बोलेंगे अरे ये तो अपोस्टल जी पुराने नियम में है। चलो नए नियम में तो ले चलते हैं कि किसी को डाउट ना हो। अब देखिए, पौलुस प्रेरित जिसने नया नियम लिखा, वो क्या कहता है? वो कुरिन्थियों की कलीसिया को सिखा रहा है, क्यों परमेश्वर आपको गरीबी से बाहर लाना चाहता है। क्यों? कि ताकि आप 24 घंटे पैसों के बारे में ना सोचो, आपका मनन कमी घटी ना हो। क्योंकि जिसके पास नहीं है वो 24 घंटे ये सोच रहा है। हमारा मनन परमेश्वर का वचन होना चाहिए। आमीन। हम वो लोग हैं जो निरंतर बहने वाले झरने के अधीन हैं। अगर आपके घर के बाहर झरना है पानी का, तो क्या अंदर टैंकर रखोगे पानी के? नहीं रखने की जरूरत, क्योंकि पता है घर के बाहर झरना है, जब प्यास लगेगी बाहर जाओ पी लो। ऐसे ही हम निरंतर बहने वाले
उस फ्लो के अंदर हैं, उस बहाव के अधीन हम लोग हैं। आमीन। सो पौलुस प्रेरित अब कुरिन्थियों की कलीसिया में विश्वासी थे, अविश्वासी थे जिनको चिट्ठियां लिखी गई? हाँ, विश्वासी थे। वेरी गुड। कोई कह रहा है कब तक खड़े रहेंगे? कोई बात नहीं, मैं भी खड़ा हूं, टेंशन मत लो, थोड़ी देर बैठ जाना। परंतु बात यह है, बोलो बात यह है, परंतु बात यह है, सारी बात की बात यह है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। आप जानते हैं उस बहन ने, उसके परिवार ने आज बहुत क्यों काटा? और आज उनको प्रभु ने एक फैक्ट्री दी है। क्यों? क्योंकि 70 रुपए हमारे लिए कम हो सकते हैं, उनके लिए सब कुछ था। जिस घर में कुछ नहीं, सोचो उस घर में उन्होंने 70 रुपए बोए। ये बलिदान स्वरूप जो देना है ना, ये गरीबी की गर्दन तोड़ देता है। और जिसने ये चखा है वही ये जानता है, क्योंकि ये ऐसे देने की वजह से आज ये कलीसिया यहां तक आई है, क्योंकि ये परमेश्वर का सिद्धांत है। गॉड कैन नॉट बी मॉक्ड। बाइबल कहती है परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ा जा सकता। उसने सिद्धांत रखा है, जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा। पौलुस कह रहा है जो थोड़ा बोएगा वो कितना काटेगा? जो ज्यादा बोएगा, जो कुछ नहीं बोएगा, अगर उपवास करेगा तो यानी आपकी जो कटनी है वो कभी भी कंफ्यूज नहीं होगी। आपकी कटनी हमेशा आपके बीज के अनुसार होगी। यानी परमेश्वर निर्धारित नहीं करता कि मेरी कटनी मेरे जीवन में, जो बहाव मेरे जीवन में है वो कैसा होगा। और थोड़े का मतलब क्या है? पौलुस कह रहा है जो तुम्हारे लिए थोड़ा है, हो सकता है जो तुम्हारा थोड़ा है किसी के लिए बहुत हो, या हो सकता है जो तुम्हारा बहुत है दूसरे के लिए थोड़ा हो। उस औरत, इस परिवार के लिए 70 सब कुछ था। हो सकता है उसके बगल वाले यार 70 रुपए क्या है मेरे लिए, मगर उसके लिए वो बहुत था, तो कटनी भी बहुत आई। परमेश्वर कहता है जब तू अपना नाप से बहुत देखता है और उस नाप से नापता है, तो मैं अपने नाप से बहुत तेरे जीवन में देता हूं। जब तू अपने नाप से थोड़ा देखता है और कंजूसी करता है मेरे घर में, तो मैं भी अपने नाप से थोड़ा तेरे जीवन में देता हूं। इट्स अ प्रिंसिपल। आपको समझना पड़ेगा ये सिद्धांत। ये चंदा नहीं है कि कलीसिया में पंखे चलने चाहिए। इस बात को याद रखना, एक व्यक्ति नहीं देगा तब भी इस कलीसिया का, खैर पंखे तो है ही नहीं, यहाँ पे कुछ बंद होने वाला नहीं है, क्योंकि ये यीशु की जीवित कलीसिया है। बोलो मेरा देना मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए और मेरे आने वाली पीढ़ियों के लिए। फिर से बोलो मेरा देना मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए और मेरे आने वाली पीढ़ियों के लिए। इस बात को समझो, केवल आपका तो होगा ही। आज आपके घर में जो खाना आता है, आपकी प्लेट में जो खाना आता है, पता है क्यों आता है? क्योंकि कुछ किसानों ने बीज बोया। कटनी इतनी ज्यादा है कि पूरा देश खाता है उनके बोने से। जब आप बोने वाले बन जाओगे तो बहाव ऐसा हो जाएगा, आपके लिए तो होगा ही बहुत, कई और परिवारों को आप ब्लेस करने लग जाओगे। आमीन। मैंने आपको एक बार ही समझाया था, फिर से इस बात को बोलता हूं कि जब भी समय होता है देने का परमेश्वर के घर में, सबसे इंपॉर्टेंट है किस भाव से, किस स्वभाव से आप बोते हो, क्योंकि परमेश्वर वो देखता है। वचन कहता है कि जब लोग परमेश्वर के घर में बोने आते थे तो यीशु मसीह खड़ा होकर देखता था that how they are giving, कि कैसे वो दे रहे हैं। आपको क्या लगता है आज वो नहीं देखता? आज भी देखता है, आज भी देखता है। क्यों शैतान कलीसिया से नफरत करता है और वो चाहता है आज क्या है वो, अरे घर में बैठो तुम दो तीन, हम तो कलीसिया हैं। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है कलीसिया सत्य का खंबा और सत्य की फाउंडेशन है। अगर किसी घर में खंबा गिरा दो और फाउंडेशन गिरा दो तो क्या होगा?
उसको पता है परमेश्वर का काम रुक जाएगा, ये राज्य आगे नहीं बढ़ सकता अगर मैं कलीसिया की नींवों को ढा दूं तो, इसीलिए अटैक करता है। मगर वहीं पे परमेश्वर भी ऐसे लोगों को देखता है जो उसकी कलीसिया के साथ खड़े हैं और कहते हैं प्रभु हम तेरे दर्शन में एक हो गए हैं, अब जो हमारा है परमेश्वर वो तेरा है, और हम मिलकर परमेश्वर तेरे राज्य को बढ़ाने वाले लोग बनते हैं। आमीन। आप जानते हैं बाइबल बताती है कि कितने लोग जानते हैं प्रभु ने रोटी को मल्टीप्लाई, हाउ मेनी पीपल नो जीसस मल्टीप्लाइड ब्रेड, रोटी को मल्टीप्लाई किया। ओके कितने लोग जानते हैं यीशु मसीह रोज ऐसा नहीं करता था? जानते नहीं जानते? चलो बताता हूं वचन से। कितने लोगों ने वचन में पढ़ा है कि जब यीशु सामरी स्त्री से बात कर रहा था जो कुएं में थी, तो चेले कहां थे? कहां गए थे? खाना लेने नहीं, खाना खरीदने गए थे, बाइबल कहती है। यानी खाना खरीदते थे। यानी यीशु मसीह हर बार आबरा का डाबरा करके रोटी नहीं बढ़ाता था। अब खाना खरीदते थे तो खाना खरीदने के लिए क्या चाहिए होता है? इसीलिए यीशु के साथ पार्टनर्स थे उसकी मिनिस्ट्री में, वो लोग थे जो उसकी सेवकाई के साथ एक हो गए। आमीन। और बाइबल क्लियरली उस बात को बताती है, क्योंकि यीशु को 12 हट्टे कट्टे लोगों को 3 वक्त की रोटी खिलानी थी, और वो खाना खरीदने गए। दे वेंट टू बाय द फूड, खाना खरीदने गए। समझो इस बात को। अगर यीशु को जो परमेश्वर देह में है, अगर उसको उन पार्टनर्स की जरूरत थी, उन लोगों की जरूरत थी जो उसके साथ एक हो गए दर्शन में, तो आज की कलीसिया को भी विश्वास योग्य पार्टनर्स की जरूरत है। और मैं आज आपको एक बात बता दूं कि आपको समझ में, और ये हर कलीसिया में होता है। इस कलीसिया में आप देखते हो क्या हो रहा है। आज 14-15 ब्रांचेस हैं। हम लोग विधवाओं की मदद करते हैं। मैं आपको कभी स्टेज से वो बोलता नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता आप उसकी वजह से दो। परिवारों की मदद की जाती है, हॉस्पिटल्स के बिल दिए जाते हैं, खाना खिलाया जाता है, बहुत चीज़ें यहाँ से होती हैं। और ये जो होता है, इस कलीसिया के 20% वो विश्वास योग्य बेटे और बेटियां हैं जो दर्शन के साथ खड़े हैं, तब कलीसिया इतना कर सकती है। सोचो अगर ये 80-90% हो जाए तो क्या होगा। ओके सो मैं चाहता हूं बस ये प्रकाशन से आपको करना, इसलिए नहीं कि मैं आज आपको कह रहा हूं, इसलिए प्रकाशन को समझना है। अगर लोग आज क्या करते हैं, अगर उन्हें पता अरे पहले रिलायंस के स्टॉक होते तो मैं रिलायंस में, अगर मैं पार्टनर बन जाता, स्टॉक खरीद लेता, तो रिलायंस ऊपर जाता तो मैं भी ऊपर जाता। डू यू नो परमेश्वर के राज्य में बोना सबसे पावरफुल इन्वेस्टमेंट है। क्यों? क्योंकि ये जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। पतरस ने यीशु से पूछा, यीशु इसीलिए मैंने पास्टर मोनिका बोला आप बोलो, क्योंकि मैं बोलने पे आया तो फिर मैं सिखाना ही चाहता हूं अच्छे से। चलो आज जल्दी से करके फिर खत्म करेंगे। पतरस ने यीशु को कहा, प्रभु हमने जो सब बलिदान कर दिया सब कुछ, प्रभु हमें क्या मिलेगा? यीशु ने कहा, जो कुछ तुमने मेरे लिए और मेरे राज्य के लिए बलिदान किया, 100 गुना इस पृथ्वी पे, 100 गुना इस। यीशु मसीह झूठा नहीं, उसने कहा जो कुछ तुमने मेरे राज्य के लिए बलिदान किया है, कितने गुना? 100 गुना इस पृथ्वी पे, और उसके बाद अनंत जीवन और उसमें जो पुरस्कार हैं। आमीन। सो आज जब आप अपने पहले फल, जो हमारी जो भी सैलरी हमें मिलती है उसका पहला फल, हम परमेश्वर को बोलते हैं, प्रभु पहला मैं तेरे राज्य में बोता हूं, तू मेरे जीवन में पहला है। और मैं उस भाव से देता हूं कि प्रभु मैं कोई एहसान नहीं कर रहा तेरी कलीसिया के ऊपर, आई एम नॉट डूइंग अ फेवर। प्रभु ये तो मेरे लिए एक आदर की बात है, मैं नम्रता के साथ, ये इट्स एन ऑनर, इट्स अ प्रिविलेज। प्रभु ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है
कि तूने मुझ जैसे व्यक्ति को चुना कि मैं तेरे राज्य में बो सकूं, एक बेटा होके मैं तेरे राज्य में बो सकूं। आमेन। सो वी आर गोना गिव विद दैट इंटेंट। और फिर यहां पे वो एक बात कहता है, परंतु बात यह है, ध्यान से सुनना, सुन रहे हो? जो सुन रहा है बोले आमेन। ओके। परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा भी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको समझनी, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। एक्चुअली दिस वर्ड इज, जो हर्ष से देता है परमेश्वर उससे प्रफुल्लित हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर तो हर किसी से प्रेम रखता है। मगर जब वो ऐसे लोगों को पाता है जिनका स्वभाव उसकी तरह है, क्योंकि जब उसने जगत से प्रेम किया तो क्या किया, अपना जो बेस्ट था वो दे दिया। गॉड इज अ जेनरस गॉड, वो एक उदार परमेश्वर है, और जब वो उदार लोगों को देखता है तो उसका हृदय क्या होता है, वो प्रफुल्लित हो जाता है, वो हर्षित हो जाता है। ही इज फिल्ड विद जॉय। अब ध्यान से सुनो, क्या होता है जब हम उसके राज्य में बोते हैं? परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में, बोलो हर बात में, और हर समय, हर बात में और हर समय, ओके, सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे। इन दी बाइबल, इंग्लिश बाइबल सेज यू विल हैव अबंडेंस फॉर ऑल थिंग्स। यहां हिंदी ने करते हैं, जब तो बाइबल कहती है बहुतायत तुम्हारे पास हमेशा होगा, अबंडेंस, सो दैट यू मे हैव अबंडेंस, तुम्हारे पास क्या होगा, बहुतायत होगा। और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो, जैसा लिखा है, उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा। प्रभु बीज क्यों देता है हमें? किस लिए? बोने के लिए। सोचो, अब आज हमें एक काम करें, पूरे हिंदुस्तान में जितने बीज हैं सब खा जाए, बोए ना, क्या होगा? भूखमरी हो जाएगी। बिकॉज योर सीड प्रोफेसाइजेस योर फ्यूचर। आपका बीज आपके भविष्य की भविष्यवाणी करता है, क्योंकि जैसा आप बोते हो ये निर्धारित करता है आपका भविष्य में आपके पास कैसा होगा। आमेन। अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए, जो हमारे परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है, धनवान किए जाओगे। क्या किए जाओगे? धनवान किए जाओगे। हालेलुया। केवल शारीरिक धनवान नहीं, क्योंकि उदारता वही व्यक्ति दे सकता है जो आत्मिक धनवान है, क्योंकि पैसे को तुच्छ वही व्यक्ति समझ सकता है जो आत्मिक धनवान है। जो पैसे से प्रेम करता है वो कभी बोना नहीं जानता। मगर जब आप बोते हो तो आप कह रहे हो, ये घोषणा कर रहे हो, परमेश्वर इस पैसे से ज्यादा कीमती तू और तेरा राज्य मेरे जीवन में है। हालेलुया। सो अपने हाथों को खड़ा करो, अपने हाथों को उठाओ, और जैसे हम आराधना करते हैं परमेश्वर से पूछो, प्रभु मैं कैसा बीज बोऊं, और जैसा वो आपको बोलता है आपके हृदय में, उसकी आज्ञा को मानते हुए वैसा आज हम बोएंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद।